दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन टाइम गॉड बनने के बाद कई बेनिफिट हो जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, उसको इम्यूनिटी मिल जाती है उस वीक की, स्क्रीन टाइम मिलता है, फुटेज बनती है, लोगों का अटेंशन मिलता है। जो कल तक श्रुतिका की बात सुनना भी पसंद नहीं करते थे, उनको ध्यान से अब सुननी पड़ रही है श्रुतिका की बात। इनफैक्ट कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, तू बोल, हम सुनेंगे तेरी बात। कितना बड़ा फ़र्क आ चुका है एक टाइम गॉड बनते ही। अभी ये जो क्लिप दिखा दिया उसे, फुटेज वो लीक कर दी उसकी, और हर जगह की फुटेज निकाल के एक वीडियो बना के दिखाई गई है। मतलब मेकर्स ने काफ़ी मेहनत की है कि यहाँ की फुटेज उठाई है, यहाँ की फुटेज उठाई है, फिर एक वीडियो बनाया गया है, फिर उन लोगों को दिखाया गया है। दिखाने के बाद मुझे नहीं लगता कि करण को समझ में भी आया है कि मैं मतलब बोलूँ क्या। उसे लिटरली कुछ समझ ही नहीं आया कि अब मैं रिएक्ट क्या करूँ यहाँ पे। अविनाश क्योंकि इंटेलिजेंट है, वो जीनियस है, वो उसके पीछे का इंटेंट समझ गया। और जैसा कि आपको दिखा वीडियो, आप भी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। जो नहीं समझ पाए वो अविनाश ने समझा दिया। जो अविनाश और ये तीनों लोग मिलके नहीं समझ पाए, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश बिग बॉस ने भी करी। लेकिन करण को फिर भी समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में बिग बॉस को ये कहना पड़ा कि देखिए, मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इतने समझदार तो हैं कि इसके पीछे उसका क्या इंटेंट है वो आप क्लियरली समझ गए होंगे। लेकिन मैं समझ गया था कि यहाँ करण कुछ नहीं समझा, चुम भी कुछ नहीं समझी। जो समझाया था बाद में, जो एक्सप्लेन किया है अविनाश ने, तब जाके चुम के भेजे में बात गई है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है मैं बात करती हूँ उससे। लिटरली उसको कुछ नहीं समझ के, ठीक है इतना समझ आ गया कि वो अपने लिए खेली, थोड़ी सी उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, इतना समझ में मोटा मोटा इन लोगों को आ चुका था। लेकिन उसके पीछे का इंटेंट क्या था, उसने ऐसा किया क्यों, ये कुछ नहीं समझ आया इनको। सबसे बढ़िया जो समझ में आया वहाँ पे अविनाश के ही आया था। खैर, देखिए प्रॉब्लम क्या चल रहा है। मैंने एक बार और आपसे बात की थी इसी बारे में, कि अगर श्रुतिका जब तक चुम के लिए खेल रही है, या फिर करण के लिए या शिल्पा के लिए, चलो करण और शिल्पा को भी भूल जाते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है घर में चुम। अगर वो चुम के लिए खेल रही है, टाइम गॉड बनना है तो चुम के लिए बनना है। उससे किसी की पावर की ज़रूरत है तो चुम को, क्योंकि उसे सेफ रखना है तो चुम के लिए वो पावर जीतना चाहती है। चुम 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 उसकी फर्स्ट प्रियोरिटी। फर्स्ट प्रियोरिटी तो बहुत एक छोटा सा शब्द है। चुम को वो इस कदर चाहती है कि अगर श्रुति का लड़का होती तो चुम से शादी कर लेती, बाहर निकलने का भी वेट नहीं करती, अंदर ही शादी कर लेती। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है उसको लेकर के। तो यहाँ पे इंटेंट वगैरह सब समझा समझो के, अब इस्पेक्ट बिग बॉस क्या कर रहे थे कि ये बाहर जाएंगे भांडा फोड़ेंगे उसका, कि उसने जो डबल गेम खेला है। कि वैसे तो अब इसमें बिग बॉस का क्या लेना देना, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिग बॉस इसमें क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं भाई। उसने मेहनत करी, उसने प्लानिंग करी, वो टाइम गॉड बनना चाहती थी, तो इसमें बिग बॉस को क्या, कोई ना कोई तो बनता ही। लेकिन श्रुतिका से क्यों इतने चिड़े हुए हैं बिग बॉस? तो उसके कई रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वो एक्स्ट्रा कुछ करती है। आज भी आपने देखा होगा कि कितनी बार बिग बॉस को इंटरफेयर करना पड़ा कि श्रुति का व्हाट इज़ दिस यार, टास्क को टास्क की तरह कर लो, क्यों इसका मजाक बना रहे हो, तुम्हें लगभग 20-30 करोड़ लोग देख रहे हैं। अरे बिग बॉस मेरे को अच्छा लग रहा है व्हाट इज़ दिस यार, ये नॉनसेंस वाली बातें, और तुमसे कॉमेडी होती भी नहीं है तो ट्राई भी मत करो। इरिटेटिंग, मतलब देखो, इरिटेटिंग जो वर्ड है ना, वो श्रुतिका के आगे बहुत ही छोटा सा लगता है। आई मीन मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि कौन वो लोग हैं जो इसको झेलते होंगे। चलो फ़ैन तो क्या है कि चलो रील स्क्रॉल कर दी, फ़ोन बंद कर दिया तो हट गया, लेकिन जो इसको 24 घंटे झेलते होंगे, मैं तो उनके लिए भैया प्रणाम है, और सबसे बड़ा प्रणाम है आपको। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि बिग बॉस क्यों इतना अपसेट हैं कि ये टाइम गॉड कैसे बन गई। एक्चुअली दोस्तों बात ये है कि लगभग आधा घर ये चाहता था, इंक्लूडिंग रजत, अविनाश, ईशा एंड विवियन। ये सभी लोग जो उसके दुश्मन भी हैं, ये भी ये चाहते थे कि चुम बने टाइम गॉड, क्योंकि वैसे विवियन के चांस इन लोगों ने कम कर दिए। सभी लोग अटैक कर रहे थे विवियन पे, ईशा के फल भी कम कर दिए। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप पे थे, जिसके पास सबसे ज़्यादा फल थे, वो चुम एंड श्रुति का। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था चुनने का। तो यार किसको बनाएं किसको बनाएं? श्रुतिका को तो इसलिए नहीं बनाना है कि उसकी आवाज़ कानों को इरिटेट करेगी, उसे तो बेकार ही है बनाना।
चुम एक सेंसिबल लड़की है और एक खेमे के लिए, अपने ग्रुप के लिए लॉयल है तो वो ईमानदार अपने ग्रुप के लिए तो है कम से कम। तो उससे जो दुश्मनी होगी वो आमने सामने वाली होगी, गलत करेगी तो दिखेगा भी। लेकिन ये पलटू राम है, इसका मतलब कोई भी स्टैंड नहीं है, और ये जेलस बहुत ज़्यादा है। ये दुश्मनी नहीं करती है, ये जलती है। ये अविनाश विभिन्न से, इसके कई रूप आपने देखे होंगे, उस रूप के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे इंटेंट समझ लेते हैं। तो इन लोगों ने इसलिए समर्थन देना चाहा चुम को कि कम से कम वो कोई भी डिसीजन लेगी फेयर लेगी, और वो जानबूझ के चलो जितना हमारे साथ गलत कर लेगी तो कितना कर लेगी, हमें नॉमिनेट ही कर सकती है, उससे ज़्यादा वो हमारे कान तो कम से कम नहीं खाएगी। बस वो इस बात से संतुष्ट थे कि ठीक है, कान वो हमारे नहीं खाएगी, हमें सिर्फ करेगी तो नॉमिनेट कर देगी, इट्स ओके। तो इसलिए वो चुम को बनाने के लिए रेडी थे। लेकिन श्रुतिका ने ऐसा गेम पलटा कि उसने जो 3 अपने मज़दूर थे, ईडन, यामिनी एंड कशिश, इनको पट्टी पढ़ाई कि देखो। और वैसे भी वो 3 लोग भी क्लियर ही थे। अब मैं रिकैप दे रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ। उनका इंटेंट ये था ही कि देखो, अगर चुम बनती है तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन आएगा, ये श्रुतिका आएगी, शिल्पा आएगी, और ये क्या बोलते हैं इसको, अ, अ, ये करण, हाँ करण आएगा। लेकिन हम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी नहीं आएंगे। तो इन लोगों ने पहले पूछा है उससे कि बता, अगर हम तेरे को सपोर्ट करते हैं तो तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हम कहीं पे हैं कि नहीं है, वाइल्ड कार्ड। तो उसने बोला है कि ठीक है, नंबर 1 पे चुम है, लेकिन उसके बाद तुम तीनों हो। ऐसा इसने जब बयान दिया है, तब ये तीनों लड़कियां उसे सपोर्ट करने लगी हैं। और इतना सपोर्ट कर दिया कि उसकी टोकरी सबसे भरी हुई लास्ट में दिखी, और उसको बना दिया गया टाइम गॉड। तो ये पूरी कहानी है, जो टाइम गॉड वो कैसे बनी, क्या नहीं बनी। बस बयान उसके चेंज हुए। वहाँ पे उसने उन लोगों को सपोर्ट मांगा, उन लोगों से सपोर्ट मांगने के लिए उन्हें अपनी प्योरिटी लिस्ट में ऐड कर लिया। उसके बाद करण और चुम जहाँ पे बैठे थे, तो करण को खुश करने के लिए उसने शिल्पा को, करण को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड कर लिया। सिंपल इज़ दैट है। उससे सिर्फ सब लोगों को उधर टाइम गॉड बनना था उसको, और इधर करण को खुश रखना था। करण से भी वो बिगाड़ के नहीं रखना चाहती, क्योंकि चुम उससे कनेक्टेड है। तो बहुत ही ज़्यादा वो मेंटेन करके इन सभी परिस्थितियों को चल रही थी श्रुति का। सब चीज़ें सही है, यहाँ पे फेयर है, वो अपने लिए खेलने आई है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना खेलने आई है। अब वो इस पे भी वो बोल रही है कि चुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, चुम से मैं प्यार करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो उसका एक बड़प्पन है। लेकिन इसके अलावा जो इसका एक अलग रूप है, वो है इरिटेशन का। वो बर्दाश्त नहीं होता। इसके आंसू, इसकी सिंपतियाँ, इसके इसका गेम प्लान, इसकी प्लॉटिंग प्लानिंग, वो सब साइड हो जाता है जब ये इरिटेट करती है, और अननेसेसरी का इरिटेट करती है। आज भी जो इसने बड़ी गलतियाँ की हैं, इतना इम्पोर्टेंट टास्क चल रहा है, नॉमिनेशन का ये टास्क है, उसमें तुमने बड़े ही सेल्फिश तरीके से ये नहीं देखा कि राशन उनके पास क्या है, जिसे तुमने अधिकार दिया फेरबदल करने का, उसकी टोकरी में क्या है ये नहीं देखा तुमने। बस उसकी शक्ल देखी कि हाँ ये आदमी इसको कर सकता है सेफ, इसको कर सकता है नॉमिनेट, हाँ भाई तू आजा, तू आजा, तू आजा। तो इसी बात से तो गुस्सा हो गए वहाँ पे बिग बॉस, इसी बात से गुस्सा थे कि बेटा क्या है ये। अब बात यह है कि बहुत ज़्यादा अब वो कर भी कुछ नहीं सकते, उनके हाथ में भी सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि कैमरे पे जा रहा है, लाइव जा रहा है। तो वहाँ पे एज ए टाइम गॉड वो फेल हुई। फिर फेलियर और ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोज जब हुआ कि जब वो फिर से अलग से राशन मांगने लगी कि टाइम गॉड प्लीज़ दे दो ना। अच्छा नहीं लगता है भाई, 38 ईयर की कोई औरत क्यूट बनने की कोशिश करे तो बिल्कुल वो फ़नी नहीं लगती, वो इरिटेशन पैदा करती है। तो वहाँ पे उसकी पोल पट्टी खुलती नज़र आई। अगर वो टाइम गॉड एज ए टाइम गॉड वो इतनी ही अपने डिसीजन पे खरी उतरना चाहती है, तो जो राशन आया था उसी में चला के दिखा दी, तब जाके कोई बोलता कि हाँ भाई ये है टफ एकदम टाइम गॉड, जो कि जो है उसी में गुजारा करके दिखाएगी। अब हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा रही है कि मैं तुम भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हो, तुम भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हो। उसे अपने हिसाब से नॉमिनेशन भी चाहिए, उसे फिर राशन कम पड़ा तो राशन भी बिग बॉस दे दो प्लीज़। तो ये प्लीज़ प्लीज़ करने से अगर सब काम होने लग जाए तो फिर क्या ही बात हो। प्लीज़ करके, गिड़गिड़ा के, रो के, ये क्यूट बन के नहीं चलता है वहाँ पे। गेम को गेम की तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से खेलना चाहिए। हम बाहर देख रहे हैं एज ए व्यूअर, ऐसे प्लीज़ करके अगर वो रजत भी पहुँच जाए कि सर मेरे को इस बार प्लीज़ नॉमिनेशन में मत डालिए, प्लीज़ सर कुछ कीजिए, अच्छा लगेगा।
इरिटेशन की भाई ये सीमा पार कर चुकी है। मैं बस एक ही बात का इसका समर्थन करता हूँ कि इसे पूरा हक है श्रुतिका को सबसे पहले अपने लिए खेलने का, अपने लिए टाइम गॉड बनने का, अपने लिए ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि चुम को वो नहीं जानती थी जब उसने घर के अंदर एंट्री करी थी। वो तो चुम के साथ जब बॉन्ड बना है, जब वो अंदर आ गई है तब चुम को जाना है, तब जाके चुम से थोड़ा कनेक्शन बहुत तगड़ा फील ऐसा हो गया कि दो जिसमें एक जान। तो बस मैं एक ही पॉइंट पे एग्री करता हूँ श्रुतिका के साथ कि उसे पूरा हक है अपने लिए खेलने का, सेल्फिश होने का। लेकिन फिर बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं इसकी, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर सेल्फिश है, अपने लिए खेल रही है, तो मानना सीखो। कोई और होता और टाइम गॉड इस तरीके से बना होता तो वो चिल्ला के बोलता, कॉन्फिडेंटली बोलता कि भाई मैं अपने लिए बना हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, तू क्या मेरे लिए खेलने आया है यहाँ पे। तू अगर बनेगा तो तू अपने लिए बनेगा ना सबसे पहले। और आगे जाके भी कोई इम्यूनिटी मिलती है या फिर आगे जाके ट्रॉफी मिलती है, तो क्या वो एक्सेप्ट करने से मना कर देगी कि मैं तो लेना ही नहीं चाहती थी, मैं तो चुम को देना चाहती थी ट्रॉफी, ये तो एक्सीडेंटली मेरे हाथ में आ गई। तो ये सब बुलशिट बातें लगती हैं और मैंने एक्सपोज कर दिया है। देखो यहाँ करण को गेम कुछ नहीं समझ में आया है। मैं हैरान था जब ये लोग कन्फेशन रूम में बैठे हैं तीनों लोग और वहाँ पे पूछ रहे हैं, अविनाश पूरा समझ गया गेम को, वो बता रहा है कि ऐसा 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 ऐसा। चुम समझने की कोशिश कर रही है, वो अपनी अरुणाचली भाषा में समझने की, फ़िल्टर करने की कोशिश कर रही है। उसका जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा वीक है, उसे टाइम लगता है। चलो उसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो इतना चालाक मुर्गा बनता है, हर चीज़ तुरंत ये रिप्लाई करना, बकैती करना, ये क्या है। और वहाँ पे चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा था, बाल पकड़ के बैठा है, अपने मुंह नोच रहा है, अपने सर को पकड़ रहा है, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है कि अरे मैं बहुत ही ज़्यादा वो हूँ, मुझे बहुत आघात लगा है इस बात का। वो सिर्फ एक्टिंग थी कि मुझे सच में बहुत हर्ट फील हो रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। भाई कोई धोखा नहीं हुआ है, वो उसने अपने लिए गेम खेला है। तो ये हर्ट होने की एक्टिंग मत कर करण। दूसरा कि ये बता कि तुझे जो वीडियो दिखाया गया है वो तुझे समझ में भी आया कि नहीं। खाली फालतू की एक्टिंग करके मत दिखा यहाँ पे, फालतू का। चलिए दूसरा इंसिडेंट जो हुआ उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। कशिश ने बम फोड़ दिया अपने बाप के ऊपर। बाप इट मीन्स वो खुद कहती है, भाई मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, वो खुद पापा पापा बोलती है रजत दलाल को। और मैं बताऊं कि ये उसने इंटेंशनली किया है, ये उसका प्रोसेस रहा है। एक सबसे पहले कि वो चालाक तो है ही, और दूसरा वो चालाक ज़्यादा ही समझती है अपने आप को, जितनी वो है नहीं। क्या कर रही थी, एक जो गोबर करने की उसने कोशिश करी वहाँ पे, कि सर मैं अपने नाम को सेव करना चाहती हूँ। अपने अपने नाम को मैं सेव करना चाहती हूँ, वाह। ऐसा अगर हो तो फिर क्या ही बात है, फिर कोई नॉमिनेट हो सकता है किसी हफ्ते में, कोई दूसरा नॉमिनेट करेगा, तुम जाओ अपना हटाओ, दूसरे का लगाओ। तो ये एक बेवकूफ़ी वाली हरकत की उसने। दूसरा जब उसने नॉमिनेट कर दिया रजत दलाल को, और सेव आई थिंक उसने किसको किया था, सारा को किया था या फिर चुम को किया था आई थिंक, चुम को किया था आई थिंक। तो उसके बाद फिर चलो यहाँ पे उसने जो डिसीजन किया लिया वो ठीक है, उसके लिए गेम के लिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ी हाईलाइट हुई वो, हम लोग उसके बारे में बात यहाँ कर रहे हैं, उसका जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर ये नाटक करना रोने का, जैसे श्रुतिका कर रही है, कि रियली तुम्हें लगता है, रियली ये मत करो, फिर और ज़्यादा इरिटेशन होता है। कम से कम जो तुमने किया है उस पर स्टैंड तो करो भाई। ये क्या मतलब दोगलापंती है कि तुम पहले कर भी दोगे उस कांड को, उसके बाद रिग्रेट भी करना है। ये पहला तो तुमने कांड किया है जो कि तुम्हारे जो फैंस थे वो गर्व कर रहे थे कि हाँ ये वो कशिश है जिसको हम जानते हैं। इससे पहले ये फेयर खेल रही थी, किसी को सपोर्ट कर रही थी, अच्छी अच्छी बातें कर रही थी कशिश, फ्रेंडशिप की बातें कर रही थी, आ, और तारीफ भी मिली थी सलमान खान की। भाई उस कशिश को हम नहीं जानते हैं, वो फ्रेंडशिप निभाना नहीं जानती है। कशिश को जाना जाता है ऐसे करके। ऐसा कब करेगी वो किसी के साथ, तो किया, उस पर उसे वाहवाही भी मिली, सब लोग बातचीत करने लगे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा एपिसोड देखने में भाई इतनी बुरी तरीके से रो रही है रजत के सामने, वो एम जी, ऐसा लगा रियली उसे देख के कि ये सचमुच गिल्टी है। दोस्तों देखो, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है,
सबसे पहले किसी का काम ख़राब कर दो, किसी का काम ख़राब कर दिया, वहाँ पे फुटेज मिला, बहुत तगड़ा फुटेज मिला, सब लोग के मुंह आ हो गए। सब लोग की अटेंशन मिली उस जगह पे, यहाँ पे फुटेज भी मिला, स्क्रीन टाइम भी मिला। उसके बाद एक फुटेज और मिलेगा कि जब जिसका तुमने काम ख़राब किया है उससे जाके सॉरी भी बोलो, रो उसके जाके थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो उस जगह पे भी आपका फुटेज बनेगा बनेगा। लेकिन वो ज़रूर इन लोगों की कन्वर्सेशन बहुत लंबी हुई होगी, बहुत प्रोडक्टिव वहाँ पे बातें हुई होंगी, लेकिन वो दिखाए नहीं गए सीन ज़्यादा। और जब ये रो रही थी वॉशिंग रूम में, तो वाकई मैं मेरा दिल भर आया था कि ओ एम जी, सच में कशिश रो रही है। कशिश को रोने रोते देखना मतलब रोने की एक्टिंग वाह कमाल करती है यार। एक बार और रो रही थी दिग्विजय को रिप्लाई देते हुए, वीकेंड के वार पे आपने देखा होगा। तो रोते हुए जब ये बोलती है तो इम्पैक्ट वो बहुत पड़ता है सामने वाले को। ये किसी को भी भाई रोते हुए अपने झांसे में ले सकती है भाई, इतना मुझे समझ आ रहा है इसकी बातें सुन के। रजत बेचारा भोलू, अपना भोलू पंछी, भोलू बाबा नहीं, भोलू बाबा नहीं, भोला भालू, भोला भालू नाम रख देते हैं उसका। है तो चालाक हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त कम से कम उसका गेम भाई पहले से बहुत चेंज हुआ है यार। मुझे तो अब मैं बताऊं, अगर मैं सच्ची इनर फीलिंग, मैंने इतनी गालियां दी हैं उसको शुरू में, गुंडा बदमाश, मैंने थंबनेल आप जाके देखना क्या क्या नहीं बोला है मैंने। लेकिन अभी वो मुझे क्यूट भालू लगने लगा है यार, उसकी हरकतें मतलब आई डोंट नो कैसे उसने अपनी पर्सनैलिटी स्विच की है। थोड़ा सा वो अभी चीज़ों को प्रोसेस अच्छे से करने लगा है, विपिन अविनाश पे फालतू का नहीं चढ़ रहा है। अभी तो लोग उसको धक्का दे दे के आगे निकल जा रहे हैं। तो चेंज तो हुआ है और अपनी पर्सनैलिटी उसने संवारी है। और अब ये देखा जा रहा है कि जब उसने अपना एग्रेशन ख़त्म किया है, अपने आप को काबू में किया है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कशिश आ रही है, कभी वो करण धक्का मार के आगे निकल जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। फिर शिल्पा का देख लेते हैं ड्रामा। शिल्पा को क्या पड़ी है कि वो किसको कर रहा है नॉमिनेट, किसे नहीं कर रहा है, तुम्हें क्या मतलब है, क्यों तुम बस्ट हो रही हो इतना। ये चाहती है कि यार ये विभिन्न इस यामिनी को इतना इम्पोर्टेंस कब से देने लगा, कुछ इनर फीलिंग है क्या शिल्पा जो चाहती है, या पॉजेसिव है ये विवियन के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। वो उसका गेम है, वो यामिनी को सेव करना चाहता है। यामिनी ने बिना किसी लालच के उस टास्क में सपोर्ट किया है। आपने देखा हो तो यामिनी लड़ रही थी विवियन के लिए, जबकि कुछ उसे लेना नहीं देना नहीं, उसे ना टाइम गॉड बनना है, ना उसे उसकी तो ये भी गारंटी नहीं है कि वो इस हफ्ते बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड है तो हम लोग बात नहीं करते हैं। मैं अपने आप की ही बात कर रहा हूँ कि दुर्भाग्य है हमारा भी उसका भी कि भाई वो इतना अच्छा गेम खेल रही है फिलहाल। अभी स्प्लिट पर्सनैलिटी में मानता हूँ, क्योंकि उनका अभी कोई ठिया ठिकाना नहीं दिखता है मुझे। कभी वो रजत के पास, कभी करण के पास, लेकिन अभी करण से तो बिल्कुल कट है उनका मामला। अगर ये सिर्फ एक के ही पास होती, जैसे कि अगर ये शुरू में आए थे, ये जितने भी वाइल्ड कार्ड अपने एक एक प्रियोरिटी को चुन लेती ना, और अभी तक उनके साथ स्टैंड करती, उनके अच्छे में उनके बुरे में, तो वाकई ये लोग स्क्रीन पे अच्छे दिखते। लेकिन उन्होंने अपने ग्रुप को अलग करके ना, अपना अलग ही ग्रुप, एक अपना अलग ही इन्होंने अफ़गानिस्तान बना लिया, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और उसकी वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान भी, और इन्हें बहुत हल्के में भी लिया जा रहा है। लेकिन देखो इसका फल मिला। यामिनी जब उसने विवियन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पे ईशा थी, अविनाश था। तीसरे पे अगर मैं बात करूँ कि जो विवियन के इर्द गिर्द थी उसका रक्षा कवच बन के, तो वो यामिनी थी। अभी आप देखिए कि करण और विवियन के बारे में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। करण के जब यहाँ चोट लगी थी आपको याद होगा, तो विवियन दो चार लोगों से लड़ गया था वहाँ पे कि वो एक एक्टर है, उसका करियर ख़त्म हो सकता है, ये है वो है। दो तीन लोगों को डांटा, उसके हालचाल पूछे, उसे वर्कआउट ना करने की सलाहें दी, आपने देखा होगा। पूरा दिन लगभग उसने उसी की इसी केयरनेस में बिता दिया। और कल जब टाइम गॉड टास्क चल रहा था तो उसके खून ब्लीडिंग हो रही थी उंगली से, उसने सबको दिखाया लहरा लहरा के कि देखो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये हो गया। क्या वहाँ पे इंटेंट इंटेंट था करण का, क्या रिप्लाई था। फुल परेशान कर रहा था वो, फुल्ली परेशान कर रहा, कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल उसकी चोट को इग्नोर कर दिया उसने।
इनफैक्ट कि दोस्तों देखा ये भी गया था कि ये लोग जो ऑफिस ऑफिस बोलते हैं, ये अपने जहाँ पे लोग बैठते हैं उसको ऑफिस बोल देते हैं, उस जगह पे ये दिग्विजय और करण बैठे थे और दिग्विजय ने एक बात कही कि यार मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी उसके। तो यहाँ पे करण ये बोल रहा है, करे नहीं, टास्क है वो, करना पड़ेगा। टास्क मतलब समझ रहे हैं आप। चलो टास्क में तूने किया, समझ में आता है। क्या टास्क खत्म होने के बाद तूने हालचाल पूछा उसका? क्लियरली समझ में आता है कि कितना ये जलनवीर है। वो गेम स्पिरिट दिखा के भी वो कह रहा है कि भाई उसके चेहरे पर निशान नहीं आना चाहिए, वो एक्टर है, मतलब लड़ रहा है उसके लिए। और वो जेन्युइन लड़ाई थी और वो जेन्युइन केयर थी। जो वो वर्कआउट कर रहा है उस चोट के बाद, फिर सलाह दे रहा है कि भाई मत कर, आज रहने दे, स्किप कर दे। लेकिन बात यह है कि उसे जिम करना ही करना है, उसका आधा कंटेंट वहीं से आता है। इतना जिम करता है, चलो जिम पे बात कर लेते हैं 1 मिनट। इतना जिम करता है, इतना अगर अविनाश करने लग जाए ना तो हल्क बन जाएगा वो। भाई बहुत जिम करता है, जब देखो इसकी एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर उधर, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और बॉडी देख लो कैसी है, भुनके जैसी बॉडी, नहीं टिड्डे जैसी बॉडी मुझे दिखाई देती है। मतलब इतना अगर कोई वर्कआउट कर रहा है तो उसकी बॉडी होनी चाहिए, भरा हुआ शरीर होना चाहिए भाई। लेकिन वो क्या है, टिड्डे जैसी टांगे, इधर को ऐसे करते हैं, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फालतू का लगा रहता है। अविनाश का गेम मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, देखो बहुत ही बाकमाल खेल रहा है, मज़ा आ गया देख के यार। अविनाश अगर किसी के साथ ये बुरा करेगा तो बहुत बुरा, मतलब ये फंसा भी सकता है। और गेम को जो समझ रहा है दोस्तों, वाकई इम्प्रेस कर दिया इसने। बस उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये जो इसके पास ज्ञान है, जो इसकी इंटेलिजेंस है, ये अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। जिस दिन इसने अपने ईशा एंड विवेन के खिलाफ कुछ भी अपनी इंटेलिजेंस दिखाई तो सोच लेना, अविनाश छोड़ूंगा नहीं। अपनों के साथ गद्दारी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छे से गेम को समझ रहा है। ये आज भी देखा गया कि घोड़े पे चढ़े हुए थे, घोड़े पे चढ़ के पता नहीं ये गधे कैसे बन जाते हैं। आई मीन जोक जोक नहीं था। ये लोग समझते हैं कि अविनाश ये समझ रहा है कि मैं इसके पेट से बातें निकाल लूँ। करण ये मान के बैठा है कि इसके पेट की कुछ बात मेरे हाथ लग जाए। दोनों ऐसे चुगली आंटियों की तरह लग जाते हैं एक दूसरे के बारे में जानने, एक दूसरे के ग्रुप के बारे में जानने को। इससे होगा क्या, मान लो कि वो कुछ बताएगा, तुम इधर से कुछ, पहली बात तो तुम्हें पता है कि वो पूरी बात नहीं बताएगा। तुम्हें भी पता है कि मैं अपने ग्रुप की कोई सीक्रेट यहाँ रिवील नहीं करने बैठा हूँ। कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है इन सब चीज़ों से। कि मतलब आप समझ रहे हैं, ये कन्वर्सेशन का कोई एंड नहीं है, ना ही इसका कोई रिजल्ट है। इसका रिजल्ट अगर मैं मानूँ तो क्या है, फुटेज का रिजल्ट है। इनको स्क्रीन टाइम मिल रहा है, फुटेज मिल रही है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल रही है। लेकिन अगर ये रोज़ बात करते रहेंगे उस घोड़े पे चढ़ के, तो वो इंटेलिजेंस भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। वो बातचीत में जो एक क्वालिटी होती है वो भी ख़त्म होती नज़र आएगी। और जो अभी तक ध्यान दे रहे हैं लोग इनकी उस बातचीत पे, वो भी लोग ध्यान देना ही बंद कर देंगे। और जब ध्यान ध्यान देना लोग बंद कर देंगे तो ये उधर बैठना बंद कर देंगे। क्योंकि आदमी उस काम को जब ही तक करता है जब तक लोग उसको अटेंशन देते हैं। देखिए जैसे श्रुतिका का एक पैटर्न है। श्रुतिका जब तक चोरी करते हुए पकड़ी नहीं जाती तब तक वो ब्लंट रहती है, बिंदास रहती है। आपने देखा उसके आज 3 पैटर्न देखने को मिले। एक वो वाला फेस जब वो टाइम गॉड थी, है मतलब, लेकिन पकड़ी नहीं गई थी। फिर एक वो वाला टाइम कि जब लोगों को असलियत का पता चला लेकिन वो डिफेंड कैसे कर रही है। ओ रियली, चुम तुम्हें भी ऐसा लगता है रियली। एक ये वाला फेस जब वो सबके सामने डिफेंड कर रही है, सबके सामने, क्योंकि रो नहीं सकती। तो चलो थोड़ा सा तो कुछ तो बेनिफिट डाउट्स इनके दिमाग में डालूं, मैं अपना नैरेटिव सेट करूं। तुझे क्या वीडियो दिखाया, तुझे क्या वीडियो दिखाया। देखिए उनके वीडियो को ये गलत बता रही है, मतलब उनके वीडियो को एक तरीके से झुठला रही है। आई मीन अगर मान लीजिए कि कोई सबूत इसके खिलाफ ना हो, सिर्फ कोई कह दे तो ये किसी का कहा तो मान ही नहीं सकती। ये वीडियो को नकार देगी, ये ऑडियो को नकार देगी। फिर एक इसका फेस वो वाला आता है कि जब ये गुनहगार साबित हो गई फिर क्या करे, गुनाह मान के बैठ जाए? नहीं, वहाँ पे रोना है। सबसे बड़ा और मुख्य हथियार अगर इस दुनिया में लेडीज़ के पास, गर्ल्स के पास, आई एम सॉरी गर्ल्स, आई एम सॉरी जो भी देख रहे हैं लेडीज़ लोग, कोई सबसे बड़ा और आखिर में यूज किए जाने वाला अगर कोई अस्त्र है तो वो रोने का ही है। उससे बड़े बड़े महाराजा, राजा,
कब्जे में कर रखे हैं, सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं, बर्बाद हो जाते हैं लोग एक रोने के उसमें आने आने से ही। आपने देखा होगा कई जगह इस्तेमाल किया जाता है रोना, लेकिन लड़कियों के आंसुओं की अब धीरे धीरे करके लोग वैल्यू कम करने लगे हैं। जैसे कि श्रुतिका के अब आंसुओं की कोई वैल्यू रही? हर बात पे रोना, हर बात पे रोना, जैसे ही पकड़े गए तो रो देना। फिर तरस जो होता है ना सामने वाले का, वो ख़त्म हो जाता है कि बस यार ये इसका अभी का नहीं है, ये रोज का है। गलती पकड़ी गई, गलती करो रो लो, गलती करो रो लो, तो वैल्यू ख़त्म रोने की। इसीलिए कभी कभी रोना अच्छा लगता है, कभी कभी रो के अपना जो कर सकते हो अपने लिए फ़ायदे वो उठा सकते हो, लेकिन रोज़ मत रोना घर में, उससे इरिटेशन पैदा करोगे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब क्योंकि चुम का इसको साथ चाहिए ही चाहिए, आपने देखा चुम लास्ट में इसके पास सो रही है, उधर से बिस्तर उठा लिया है और इधर आ गई है, तो चुम की भी थिंकिंग बताऊंगा मैं आपको। तो लास्ट में क्या किया इसने, रोने लगी उसके सामने, आंसू पोंछने लगी, क्योंकि शब्द नहीं है। शब्द कैसे कवर होंगे? रो के कवर होंगे, आंसुओं से होंगे। तो रो लो, फिर वो क्या करेगी, अरे यार छोड़, रोने लगी, इससे अब मैं क्या ही सवाल पूछूं। चल ठीक है, जो तूने किया, चलो जैसे ये सर है, चल जो जो तूने किया वो ठीक किया। मुझे भी लगता है कि तू मेरे लिए ठीक है, मैं तेरे लिए ठीक है। चुम को तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है ना। चुम को क्या फ़र्क पड़ता है भाई? यहाँ अविनाश एक्सपेक्ट कर रहा था कि चुम इसको पेलेगी, चुम इसको रेलेगी, क्यों भाई? उसकी दोनों ही प्रायोरिटी लिस्ट में चुम थी, जो वहाँ पे टास्क के दौरान भी और टास्क ख़त्म होने के बाद भी चुम नंबर वन पे थी। तो चुम क्यों भाई उसको गलत साबित करे सबके सामने? हालांकि बोला तो उसके ऊपर प्रेशर था कि भाई बिग बॉस ने एक्सपोज किया है, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। जितना जितना करना था उसने कर दिया, उसने गलत साबित करने की कोशिश नहीं की कि भाई तू एकदम पहले मेरे लिए वाइट थी लेकिन अब ब्लैक हो चुकी है, अपना रास्ता नाप चल हट। लेकिन उसे पता है कि मैं कम से कम इसकी दोनों ही लिस्ट में टॉप पे हूँ, तो मैं क्यों इसके खिलाफ जाऊँ? बिल्कुल, ये बात माननी पड़ेगी, सही बात भी है ये। तो ऐसी इरिटेशन लड़की के साथ चुम दरांग का भैया दोस्त बने रहना, मतलब देख लो चुम, तुम्हारी चॉइस दोनों ही जगह बड़ी घटिया है। श्रुतिका तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, करण तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आई मीन एक हाथ में गुड़ और दूसरे हाथ में गोबर, आई मीन गुड़ भी कोई नहीं है, दोनों हाथ में गोबर ही है। और आज देखिए कि एक्सपेक्ट किया था बिग बॉस ने कि चुम के साथ हमें श्रुतिका की फाइट सीन देखने को मिलेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वहाँ पे चुम अपना बिस्तर उठाई है उधर से करण के पास से, और श्रुतिका के पास जाके लेटी है, सो गई, उसके ऐसे सहला रही है, मुन्ना ना सो जा श्रुतिका बेटा, और वो उसके आंसू टपका टपका के उसकी सिंपति ले रही है। चुम से बहुत प्यार करती है यार श्रुतिका, जान देने के लिए, बस जान हो सकता है ना दे ये, लेकिन उस इंतहा तक प्यार करती है चुम से। क्या है चुम में भाई, जो मुझे नहीं दिख रहा कि चुम और करण, करण में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं दिख रहा जो कि चुम उस पे, करण पे इतनी फिदा है? ये पहेलियां हैं मेरे लिए जो कि सुलझ नहीं रही हैं भाई। इतना तो, इतना बड़ा क्रेज तो मैंने अविनाश और ईसा के बीच नहीं देखा जितना कि इन दोनों के बीच देख रहा हूँ। अभी इन दोनों को गेम समझ आया हो ना आया हो, लेकिन अविनाश को देखो दोस्तों, कितना इंटेलिजेंट है। अभी वो दोनों को, मतलब कि ईशा को भी कह रहा है और साथ ही साथ विपिन को भी कह रहा है कि भाई तुमको गेम समझ नहीं आ रहा है। दोनों को ही उसने गलत बता दिया। वहाँ पे बैठा है ईशा के पास और कह रहा है कि भाई तुमको लिटरली गेम समझ नहीं आ रहा है, कैसे बता भाई? शौक हो गई वो कि यार मुझे गेम समझ नहीं आ रहा है, क्या मतलब है तेरा? क्योंकि जो नॉमिनेशन टास्क था उसमें किसको राइट्स देने थे, एक को राइट्स देने थे, कशिश को, आई थिंक, यस, कशिश को देने थे। और दोनों का ही ये था प्लान कि भाई हमें अपनी चीज़ों पे अड़े रहना है, ये क्यों, हमें दूसरे को अधिकार ही क्यों देना है? अगर एक बात से हमें पता चल गया है कि या तो अधिकार उन लोग के पास जा रहा है, अगर हम पीछे हट जाते हैं तो, और अगर हम पीछे नहीं हटते हैं तो वो रद्द हो जाएगा टास्क। तो रद्द करवाने में ज़्यादा बेटर है ना हमारे लिए, तो क्या पता वो हमारे तरफ कौन सा तीर फेंक दे, तो उधर अधिकार कोई सा भी देना ही क्यों है? तो बिल्कुल सही बात भाई। यहाँ पे ये वो वाला स्टेज आ चुका है कि रिस्क नहीं ले सकते आप कोई भी,
कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि किस जगह पे कौन सा बम ब्लास्ट हो जाए। नॉमिनेशन का बम, इविक्शन का बम, बहुत तगड़े तगड़े बम हैं। बिग बॉस ने आज बातों ही बातों में दोस्तों एक हिंट और दे दिया कि एक सपोज करो कि टॉप 8 में शिल्पा ना हो, ईशा ना हो, चुम ना हो, तो कैसा लगेगा? इन तीनों के बिना ये पूल आपको कैसा लगेगा? मतलब प्लानिंग है कि शिल्पा को आगे लेके जाएंगे, शिल्पा का नाम था उसमें। चुम तो चलो अब डिज़र्व करती है। चुम को तो ये ज़बरदस्ती खींच के लेके आ गए हैं, उसका कोई गेम नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था, उसके पास कोई मुद्दा नहीं था चुम के पास। लेकिन पता नहीं कहाँ से उसको इतनी इम्पोर्टेंट मिलती गई मिलती गई मिलती गई और वो यहाँ तक आ गई। क्यों उसको मतलब ऐसा पता है क्यों दिखती है वो स्क्रीन पे? मैंने कई बार बता दिया है, क्योंकि वो करण और शिल्पा की फ्रेंड है। तो जब फोकस होता है करण और शिल्पा पे तो उस पर भी फोकस आ जाता है। दूसरा, वो इम्पोर्टेंट हो गई करण के लिए, करण उसके लिए फील करने लगा। तो करण करण तो उनका मैन प्लेयर है, तो करण को जो पसंद है वो मेकर्स को पसंद आना आना है। तो जब करण आगे जा रहा है तो उसकी हीरोइन भी आगे आनी चाहिए, नहीं तो करण का कंटेंट ख़त्म है। तो इस वजह से कुछ कुछ उसको प्रेज़ किया गया, कुछ उसकी बातें निकाली गई, जो भी वो बकवास करने लगी उसकी उसकी उन्हीं बातों को की तारीफ़ उसे मिली कि चुम जो तुम करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, हमको पसंद आ रहा है। मतलब उसको एक तरह से पुश करने की भरपूर कोशिश हो रही है कि हाँ बेटा जो तू कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और तू टॉप 5 में आने के लायक है। तो ये एक संकेत दे दिए हैं इनडायरेक्टली वे में दोस्तों के बिग बॉस खुद चाहते हैं शिल्पा को तो ये टॉप 5 में लेके लाके मानेंगे ही मानेंगे। बिना शिल्पा के पूल कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरा मैं एक गेम जो कि बार बार आजकल छूट जा रहा है, लेकिन अब भाई रजत के बारे में बात करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है भाई। इमोशनल इफ़ेक्ट भी उस पर होते नज़र आ रहे हैं। कोई भी लड़की उसको अपने झांसे में ले लेती है, कोई भैया बोल के झांसे में ले रही है, कोई बाप बोल के झांसे में ले रही है, लेकिन उसको किसी से बेनिफिट नहीं हो रहा है। सारा है वो परेशान करती है। अभी ये लड़कियां ठीक है ग्रुप बना लिया है, लेकिन परेशानी तो उसी को हो रही है ना, ये कौन सा काम में आ जा रही हैं उसके। तो ये है कि देखते हैं कि कब तक वो इन लोगों को झेलता है या कैसे इन लोगों से डील करता है। बाकी आज फिर से टोंटबाजी करण मारता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई भी उसका ओपिनियन मांगे ना मांगे, लेकिन आज नॉमिनेशन टास्क में जैसे बंदर होता है गुलाटी मारता है फिर भाग जाता है साइड में, गुलाटी मारेगा फिर भाग जाएगा, यहाँ विभिन्न अपनी बिल्कुल डायलॉग पूरे कर रहा था, अपने जैसे डायलॉग बोले जाते हैं वैसे बोल रहा था। बीच में एक कमेंट आया फिर भाग गया, एक कमेंट आया फिर भाग गया। वही पुराना वाला जो रोल उसने अपना रखा था, जिसके लिए इसको डांट भी पड़ी थी कि क्या करता है तू, आ कमेंट एक आता है तेरा बीच में और तू साइड हो जाता है, तो वैसी पर्सनैलिटी मत रख। तो अभी बिल्कुल वही बंदर वाला कैरेक्टर पकड़ रखा है करण ने। और करण इस वक्त मैं बताऊं क्या सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि इसने अविनाश को अपना दोस्त बना लिया है। अविनाश से दोस्ती करने का मतलब यह है कि बेटा तुमने अपना कंटेंट ख़त्म कर दिया है, तुमने अपना कंटेंट ख़त्म कर दिया है। तुम हीरो कब तक दिख रहे थे? तुम्हें लोग बाहर हीरो क्यों मान रहे थे? फराह खान तुम्हें क्यों हीरो बता के गई? क्योंकि तुम लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे अविनाश से, विवियन से। तो लोगों की सिंपत्ति मिल रही थी करण को कि अरे बड़े बड़े प्लेयरों से ये लोहा ले रहा है, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं इसके बारे में पीठ पीछे बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब करण में कुछ है दमखम। लेकिन हो गई उससे दोस्ती। अब सिर्फ विवेन से है आर पार की लड़ाई, लेकिन वो कम से कम एक जगह से तो कंटेंट इसका ख़त्म हुआ। इसमें क्या हो रहा था, करण और अविनाश की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ करण को ही फ़ायदा हो रहा था, करण को ही फुटेज मिल रहा था, करण को ही सिंपत्ति मिल रही थी। लेकिन अब उसने एक ही टेबल पे बिठा दिया कि ले बेटा जिस थाली में मैं खाऊंगा उसके बाद उसी थाली में तुझे खाना है, ले ले लाइमलाइट कहाँ से लेगा। तो ये है दोस्तों इस एपिसोड का रिव्यू, और एक प्रोमो जो आया है उसका रिव्यू करने वाला हूँ मैं। और बहुत ख़तरनाक प्लानिंग दिग्विजय के खिलाफ़ की गई है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वो लास्ट नहीं था, रैंक में उसको निकाला गया है। और रैंक वाइज अगर मैं देखूं उसको तो वो उसका रैंक 11 पे मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसको निकाला गया
कि ज़्यादातर तुम्हारे खिलाफ वोट पड़े हैं। आई मीन उसके खिलाफ कौन वोटिंग कर सकता है? करेगा कोई तो कशिश के खिलाफ कर देगा, क्योंकि कशिश ने सबसे झगड़े कर रखे हैं। यामिनी के खिलाफ हमने देखी है वोटिंग होती हुई, लेकिन दिग्विजय कहाँ से फंस गया? कम से कम जो उसके 3-4 लोग हैं वो तो उसके लिए लॉयल हैं ही, बाकी इधर से सिर्फ 2-3 लोग ही उसे टारगेट करते हैं। तो सिर्फ अगर उसके खिलाफ वोट पड़े होंगे तो 2 या 3 या 4 पड़े होंगे, ये तो नहीं है कि 6-7-8 वोट पड़ गए हों। तो देखना पड़ेगा क्या सीन बैठा है। पूरा रिव्यू आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई